नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह वीडियो हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और हर जिम्मेदार तक पहुंचना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि लो हो गई वर्ग एक में पदवृद्धि कैसे हुई, तो यह बात आप जो देख रहे हैं इसको देखकर बहुत खुशी मिली होगी वेटिंग अभ्यर्थियों को कि पदवृद्धि कैसे हो गई और वर्ग एक में पदवृद्धि कैसे हुई। और उन वेटिंग अभ्यर्थियों को ज़्यादा खुशी मिल रही होगी जो आज तक न कभी आंदोलन में आए और न कभी किसी प्रकार का उन्होंने पद वृद्धि के लिए सहयोग किया। वेटिंग में तो हैं और ऐसा नहीं है कम वेटिंग में भी होंगे या ज़्यादा वेटिंग में होंगे, लेकिन कभी भी आंदोलन में ना आए, सिर्फ खबरें ली व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और धरातल पर कभी सामने उतर कर नहीं आए। वे वेटिंग अभ्यर्थी ज़्यादा खुश होंगे। तो अब आप सभी वेटिंग अभ्यर्थी समझ लीजिए, अगर ऐसी ही खुशखबरी आपको चाहिए कि वर्ग एक में पदवृद्धि हो और जल्द से जल्द हो, तो आपको धरातल पर आना ही होगा। इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको इस प्रकार की खुशखबरी चाहिए कि वर्ग एक में पदवृद्धि हो, जैसी कि आपको थोड़ी सी राहत भरी खुशखबरी मिली होगी इस थंबनेल को देख के, लेकिन अगर आपको वाकई वास्त हकीकत में अगर ऐसी खुशखबरी चाहिए आपको कि वर्ग एक में पदवृद्धि हो गई है, तो अगर यह पदवृद्धि हो रही है तो आपको धरातल पर आना होगा। 11 दिसंबर को महान आंदोलन है भोपाल में, लेकिन अभी भी लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं दिख रही है, लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है, जो कि यह अंतिम प्रयास है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 20 फरवरी 2025 को जो वर्ग एक चयन परीक्षा की वैलिडिटी है वह समाप्त हो जाएगी। तो आपको सभी को इसमें उत्साह दिखाइए, क्योंकि बिल्कुल उत्साह नहीं दिख रहा है। आपकी जो बहनें हैं वह पदवृद्धि के लिए केस त्यागने तक के लिए तैयार हैं। फिर भी वेटिंग अभ्यर्थी जो वर्ग एक की है कोई उत्साह नहीं दिखा रहे, जबकि यह आंदोलन 11 दिसंबर का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि इसमें वेटिंग जो बहनें हैं वह जो उन्होंने जो सरकार को अल्टीमेटम दिया था उसको वह पूरा करेंगी और केस त्याग करने के लिए तैयार है। तो यह आंदोलन तो और सबसे बड़ा होना चाहिए और हर वेटिंग अभ्यर्थी को घर से निकलना चाहिए। अगर ऐसी ही न्यूज, ऐसी खबर आपको चाहिए कि पदवृद्धि हो गई है या पदवृद्धि हो रही है, ऐसा अगर आदेश आपको सरकार से या विभाग से निकलवाना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। यह बिल्कुल भी आप समझ लीजिए, सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस आंदोलन को बहुत ही बड़ा आंदोलन है और अंतिम प्रयास है यह वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा। तो यह अंतिम प्रयास में अंतिम प्रहार है। अंतिम प्रहार को ऐसा आपको अपनी ताकत दिखानी है जिससे कि पदवृद्धि का रास्ता तुरंत साफ हो सके। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि लाडली बहनाओं की कुशल नेतृत्व में महिला केस त्याग आंदोलन 11 दिसंबर 2024 को राजधानी भोपाल में। आयोजक समस्त वेटिंग अभ्यर्थी। भाई समस्त वेटिंग अभ्यर्थी जब आयोजक हैं तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को आना बहुत ज़रूरी है और पदवृद्धि की इस मुहिम में अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में तो बड़ी खुशी मिली होगी कि चलो हो गई पदवृद्धि, लेकिन अगर ऐसी खुशी आपको चाहिए तो आपको धरातल पर 11 दिसंबर को हर स्तर पर प्रयास करना होगा और इस आंदोलन को संवैधानिक तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन बनाना होगा। तभी आपकी जो पदवृद्धि है आपको उसकी खुशखबरी मिलेगी। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा और समझना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपको अगर आप घर से नहीं निकले, सभी वेटिंग अभ्यर्थी अगर आप घर से नहीं निकले तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका नौकरी पाना। और अगर इस बार आपने वर्ग एक की नौकरी अगर पा ली, पदवृद्धि करवा ली, तो आप पा जाओगे, नहीं तो इसके बाद से तो आपको वर्ग एक में इससे भी नाम मात्र के पदों में भर्ती की जाएगी। क्योंकि उनको मालूम है कि कितनी भी नाम मात्र के पदों में भर्ती कर लीजिए, मध्य प्रदेश का जो अभ्यर्थी है वह कभी भी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता। तो अभी आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए आप
और क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप आवाज़ उठाइए, तभी आप नौकरी पा पाएंगे। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा। और 20,000 पदों में वृद्धि की मांग की जा रही है, जिससे सभी का भला संभव है। लेकिन वो भला तब संभव है जब एकजुट होकर आप इसमें अपनी सहभागिता देंगे। हर वेटिंग अभ्यर्थियों को, कुछ जिले तो बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हुए हैं, तो सभी जिलों में वेटिंग अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पहले भी अच्छा साथ दिया है, लेकिन इस अंतिम प्रहार में और अच्छा साथ वेटिंग अभ्यर्थियों को देने की ज़रूरत है। हर स्तर पर, चाहे वह आपने देखा होगा है भगवान के सामने अर्जी लगाई गई, इसके बाद लेटर पोस्ट किए गए, इसके बाद जिले वाइज ज्ञापन भी दिया गया। तो अब आप समझ सकते हैं, और हर स्तर पर, चाहे वह मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम, हर स्तर पर जिम्मेदारों से सवाल भी पूछे जा रहे हैं पदवृद्धि के लिए। यानी आपका जो मुद्दा है बहुत गर्म है, बस उसमें हथौड़ा मारने की आवश्यकता है। और वह हथौड़ा जो है वह हजारों की संख्या में, संख्या बल का हथौड़ा अगर एक बार पड़ गया अच्छे से, तो आपकी जो पदवृद्धि है बिल्कुल हो जाएगी। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा। और जैसे कि आपको मैंने इसके पहले चाणक्य के जो महान राजनीतिकार और ज्ञानी हुए हैं चाणक्य, उन्हें भी बोला है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और जो है उसकी संसार उसकी गोद में खेलते हैं। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा कि शिक्षक ही निर्माता होता है। अगर शिक्षक के साथ अन्याय हुआ है तो शिक्षकों को एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना ही होगा, अगर उन्हें पदवृद्धि चाहिए तो। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझ लीजिए, तभी आपके सामने बिल्कुल, जब तक ये आदेश पारित ना हो जाए कि वर्ग 1 में पदवृद्धि हो रही है। और ये अंतिम प्रहार है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ सकती है और आने की पूरी संभावना है। और एक बार वेटिंग लिस्ट आ गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थी समझें। और एक चीज़ और है कि सभी वेटिंग अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट तो चाहते हैं, लेकिन पद वृद्धि के साथ वेटिंग लिस्ट वह चाहते हैं वेटिंग अभ्यर्थी। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अगर पद वृद्धि के साथ वेटिंग लिस्ट करवाना है तो 11 दिसंबर को जो अंतिम प्रहार महाआंदोलन, महाकेश त्याग आंदोलन जो बहनों के द्वारा और भाइयों के द्वारा किया जा रहा है, वेटिंग शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें घर से निकलें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा निकलें। और भगवान भी आपका साथ दे रहा है, उतनी अभी ठंड भी नहीं पड़ रही है, भगवान भी आपका साथ दे रहा है। और यार, जब नौकरी पाना है, जुनून है, तो क्या ठंड, क्या बरसात और क्या गर्मी। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अच्छे से समझना होगा और अपनी ताकत तो एकजुट होकर अपने नेतृत्वकर्ताओं की ताकत बनना होगा। इस चीज़ को समझ लीजिए सभी वेटिंग अभ्यर्थी, क्योंकि यह अंतिम प्रहार है। इसके बाद हो सकता है कि भाई आपको दोबारा आंदोलन करने का मौका ही ना मिले और वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए। इसलिए सभी अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं, और अगर उनको पदवृद्धि वाकई चाहिए और ऐसी पदवृद्धि चाहिए जैसी कि, और आपको उसकी पदवृद्धि की खबर अगर चाहिए, तो आपको भोपाल की धरा पर एक ही आवाज़, एक ही कि जो वर्ग 1 में पदवृद्धि जो अधिकार है वर्ग 1 के वेटिंग शिक्षकों का, जो उनका अधिकार उनसे छीना गया है और नाम मात्र के पदों में भर्ती लाने के लाई गई, जिससे कि अच्छे नंबर लाने के बाद भी वह चयनित न हो सके और उन्हें वेटिंग में डाल दिया गया। और ऐसी वेटिंग में डाल दिया गया कि पदवृद्धि नहीं कर रहे हैं जिम्मेदार, तो उनको पदवृद्धि करनी पड़ेगी। आप ऐसी ताकत दिखाइए अपनी कि उनको पदवृद्धि करना पड़े। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा। तो यह है कि पदवृद्धि जो है आपकी, वह आपके ऊपर है। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।